हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर के इससे पहले की वीडियो जैसे कि प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 को अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हमको समलंब चतुर्भुज से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि दिया हुआ है और दो समांतर भुजाओं के यानी कि अनुपात दिया हुआ है और उसके बीच की लांबिक यानी कि दूरी दिया हुआ है और कहता है कि दोनों समांतर यानी कि भुजाएं हमें ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज यानी कि समलंब चतुर्भुज में दो जो समांतर भुजाएं उसका अनुपात दिया हुआ है। इसके आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर और लांबिक दूरी के लंबात्मक दूरी के आधार पर हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर भुजाएं हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, तो आइए इस सवाल को पढ़कर हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार जरूर कहेंगे कि आप इससे पहले की वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से सवाल समझ में आ जाएगा, अन्यथा थोड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, आइए हम कोशिश करते हैं सवाल को समझाने के। कहा जाता है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 384 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 12 सेंटीमीटर हो और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं कि इसके यानी कि प्रत्येक समांतर भुजाओं का अनुपात है 3.5 दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखते हैं माना कि समांतर भुजाएं माना कि समांतर भुजाएं 3x और 5x है। अनुपात था दोस्तों, इसलिए हम x मान लिए। 3x यहाँ पर लिख दिया और 5x से समांतर भुजाएं हैं। माना कि समांतर भुजाएं 3x और 5x हैं और लांबिक दूरी लिखते हैं तथा लांबिक दूरी यानी कि जो h है ऊंचाई है वह 12 सेंटीमीटर। दोस्तों, क्षेत्रफल दिया हुआ यहाँ पर है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल जो कि दिया है 384 वर्ग सेंटीमीटर। 384 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों आइए लिखते हैं। यहाँ पर तीनों चीज दिया हुआ है। समांतर भुजाएं 3x 5x दिया, लांबिक दूरी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखकर दोस्तों इसको बनाते हैं। लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। दोस्तों, इस सूत्र पर इस सवाल को हम बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर तो लाइए लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई दोस्तों लिखे तब या लांबिक दूरी लिखे तब। लांबिक दूरी यानी कि एक भुजा से दूसरी भुजा का। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। दोस्तों, इसको हम लांबिक दूरी भी लिख सकते हैं या लंबात्मक दूरी भी लिख सकते हैं ऊंचाई की जगह पर, तो भी बात बराबर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ 384। तो यहाँ लिखेंगे 384 और 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं 3 है तो लिखेंगे 3x, योग मतलब जोड़ कहता है तो 5x, 3x + 5x और ऊंचाई यानी कि लांबिक दूरी जो कितना है दोस्तों यहाँ पर 12 है तो लिख देंगे हम 12। अब इसको काट देते इससे तो 6 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए तो 8x गुने 6। दोस्तों, इधर कितना है 384। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, इस 6 से इधर भाग कर देते हैं। 384 में भाग करते हैं 6 से, बराबर इधर हो जाएगा 8x हो जाएगा। 6 से भाग करते हैं तो यह कट जाएगा। 6 गुने 6 तो 36 और 2 पर 4 हो जाएगा 64। यह 64 मरतबा दोस्तों कट गया। अब पुनः यह 8x आ गया। दोस्तों, अब हमें इस x का वैल्यू निकाला तो पुनः हम 8 से भाग करेंगे। यहाँ पर 8 से भाग कर देंगे तो 8
64/8 88 64, यानी कि x का मान जो दोस्तों निकल गया वह x का मान निकला कितना 8, यानी कि x बराबर निकल गया यहाँ पर दोस्तों 8 हमारा। अब कहता है कि हमें लंबिक यानी कि समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कर। देखिए पर तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए दोस्तों। समांतर भुजाओं की माप हमें ज्ञात करना है, तो x के मान कितना आ गया दोस्तों 8 यहाँ पर, तो मैं 3x और 5x का मान निकालेंगे तो समांतर भुजाओं की माप हमें निकालेगा दोस्तों। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं 3x बराबर 3 × 8, तो 8 3 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सेमी। एक और दूसरी भुजा है 5x दोस्तों, तो 5x तो 5 × 8, तो 8 पंचे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहीं पर यानी कि 24 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर यह जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों समांतर भुजाएं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि समांतर भुजाएं 3x और 5x मान लिए हैं, अनुपात में था इसलिए x माने दोस्तों, और लंबिक दूरी 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल यहाँ पर लिखे हैं और 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई की है। क्षेत्रफल था 384, तो 384 लिखे दोस्तों, 1/2 समांतर भुजाएं यहाँ पर 3x और 5x दिया जो कि यहाँ लिखे, ऊंचाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया है जो कि हम यहाँ पर लिख दिए दोस्तों। अब इस दूसरे से काटें तो 6 आया, तो 6 इस दोनों को जोड़े तो 8x 384, पुनः 6 से भाग दिए तो 64 मरतबे में कट गया, और 8 से भाग दिए हैं तो 88 64 8 मरतबे में, जो कि 108 यहाँ पर निकला है। अब हम यहाँ पर कहता है, यहाँ पर पढ़िए, तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात करें। प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात करना है यहाँ पर। तो समांतर भुजाएं 3x और 8x माने थे, तो 3x 3 × x का मान 8 है, तो 8 3 24, 5x तो 5 × x का मान 8 है, तो 8 5 40, यानी कि 24 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर समांतर यानी कि भुजाओं की माप दी गई होगी आंसर में दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।